संथालों के बारे में यह सवाल है और संथालों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि संथालों की सघनता के क्षेत्र को दामिने कोह कहा जाता था। संथालों ने ब्रिटिश अधिकारियों, जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया और उनका शोषण कर रहे थे, जो उनका शोषण कर रहे थे। तीसरा, सिद्धो और कानो संथाल विद्रोहों का नेतृत्व कर रहे थे। अब आप ही बताइए कि क्या दोनों सही हैं, क्या तीनों सही हैं, आप ही को बताना है। तो अब जो है, अब इतनी बात आपको बताना है कि संथालों के बारे में, और संथालों के बारे में जब हम बात करते हैं संथालों के बारे में, तो आप जानते हैं कि संथालों की सघनता वाले क्षेत्र को दामिनों को कहा जाता था। इन्होंने दमन के खिलाफ आवाज उठाया, इसलिए यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और सिद्धो कानो चांद भैरव, दो नाम और पता होंगे, सिद्धो कानो और चांद भैरव, ये भी आपको पता है। तो मुझे बताइए कि क्या होगा। संथाल की जब आप बात करते हैं तो आप जानते हैं कि भारत के अंदर में जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं, जितने भी भारत में जनजातीय आंदोलन हुए, उनमें अगर प्रमुख आंदोलनों की बात करें तो मुंडा हो जाए, संथाल हो जाए, ये सब प्रमुख आंदोलन हुआ करते। आपको ही पता है कि संथाल विद्रोह की जब बात होती है तो 1855-56 का इलाका होता है, समय होता है। इलाका आपको ही पता है कि भागलपुर का इलाका होता है, बिहार का। और इस भागलपुर से लेकर के इस इलाके की अगर आप बात करें तो भागलपुर से लेकर के इधर हजारीबाग तक का इलाका होता है। ये स्ट्रेट राजमहल की जो पहाड़ियों का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं। तालुका की अगर बात करेंगे तो भगनी डीह तालुका से ये संबंधित होता है। और यहीं पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था, तो विद्रोह किया था। इस बात को याद रखिए। और शुरुआत में 1855 का वो दौर था जहां पर एक अंग्रेज के कमांडर हुआ करते थे, जिनको इन्होंने युद्ध में पराजित किया था, मेजर बारो। सभी लोग नाम कमेंट करिए मेजर बारो का, मेजर बारो। यही मेजर बारो थे जिनको संथालों ने क्या किया था, तो इनको संथालों ने युद्ध में हराया था। इनको संथालों ने युद्ध में पराजित किया था, युद्ध में हराया था, युद्ध में हराया था। किसने हराया था, तो संथालों ने हराया। अब यहां पर तो दो नेताओं का नाम दे रहा है, दो नेताओं का नाम दे रहा है, लेकिन आपको चारों पता होना चाहिए। जरा बताओ चारों का नाम क्या है। तो पहले का नाम है सिद्धो, दूसरा का नाम है कानो, तीसरा का नाम है चांद और चौथा का नाम है भैरव। ये चारों नाम आपको याद होना चाहिए, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, यहां ऑप्शन में दो दिया है, लेकिन चारों भी पूछ सकता है, सिद्धो, कानो, चांद, भैरव। और जो भागलपुर से लेकर, ये भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक का जो इलाका है, ये राजमहल की पहाड़ियां हुआ करती थी, इन राजमहल की पहाड़ियों तक का इलाका है। इसी राजमहल की पहाड़ियों के इलाके को हम क्या कहते हैं, तो दामिने कोह कहते हैं, दामिने